हेलो एवरीवन, गणी खम्मा, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड ये वैष्णो देवी ट्रिप का फाइनल पार्ट है। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम लोग रेडी होके जैसे ही स्टेशन पे पहुँचे थे तो हम लोगों की ट्रेन मिस हो गई थी। एंड ट्रेन मिस होने के बाद क्या क्या हुआ वो पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें। एंड यहाँ हमारी ट्रेन मिस हो गई थी और सिर्फ ये और मैं ही बचे थे। एंड अभी मेरा गला बैठा हुआ है तो इसको थोड़ा इग्नोर करना। और कटरा का जो रेलवे स्टेशन था वहाँ से हमने फिर ऑटो किया एंड वहाँ से फिर बस ली हमने। और फिर हम लोग निकल गए जम्मू के लिए। मतलब जब ट्रेन निकली थी तो हम बहुत स्ट्रेस में आ गए थे कि अब क्या करना है, कैसे क्या मैनेज करेंगे। सब लोग मतलब अलग हो गए हैं। तो मैंने इनको भी बोला था कि टेंशन मत करो, अपन यहाँ से इस तरीके से चलते हैं। लेकिन वही बोलते हैं ना, अगर एक बार किस्मत ख़राब आने लग जाती है तो फिर कुछ ना कुछ गलत होता ही जाता है। हमने इतना सोचा था कि हम आराम से पहुंच जाएंगे, बल्कि ये लोग पहुंचेंगे ना, जो बाकी लोग हमारे साथ में थे, कि जब ये लोग पहुंचेंगे उससे पहले हम लोग जम्मू पहुंचेंगे। क्योंकि ट्रेन ज़्यादा टाइम ले रही थी, बस जल्दी पहुंचाने वाली थी। लेकिन जैसा अपन सोचते वैसा होता नहीं है। एंड आप व्यूज़ देखो, इतने अच्छे व्यूज़ थे कि मैं सो गई थी रास्ते में ही देखते देखते। एंड जब मेरी आँख खुली तो हम लोग एक जगह मतलब अटके हुए थे काफ़ी टाइम से। जब मैंने इनको पूछा तो इन्होंने बोला कि बस यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे घंटे से खड़ी है, ये जो टाइम मैंने आपको दिखाया इससे भी आधे घंटे से पहले खड़ी है। तो मैंने पूछा क्या हो गया ऐसा। एंड आप देखो वहाँ तक का ट्रैफिक लगा हुआ है, दूर दूर तक कुछ दिखने का नाम नहीं है, अंधेरा हो रखा था। एंड ऐसी जगह जाके मतलब ट्रैफिक लगा है ना, वहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। और मतलब ऐसे ही पहाड़ियाँ वगैरह थी। फिर हमें पता चला कि वहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब किस रीज़न से कर रहे हैं ये नहीं पता था, हम लोग इतना डर गए थे। एंड वहाँ से बस निकलने का कोई चांस नहीं था। तो हम लोग थे साथ में, कुछ अंकल थे हमारे, तो हम लोग मतलब वहाँ से पैदल हम लोग निकले। एंड रास्ते में इतना क्राउड था, वहाँ पे लोग लड़ रहे हैं। मतलब इतना डर मुझे मेरी लाइफ में कभी नहीं लगा जितना मुझे उस रात लगा था। लेकिन फिर हम लोग वहाँ से निकल के हमने ऑटो किया। एंड फिर हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे। एंड सुबह से लिटरली कुछ भी नहीं खाया था तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। एंड फाइनली सबसे मिलके हम लोग रिलैक्स हो गए थे तो फिर मैंने खाना खाया एंड ट्रेन में बैठ गए थे हम लोग। हमारी रात की ट्रेन थी तो सुबह का टाइम ही है। एंड मैं एक स्टेशन जहाँ पे काफ़ी देर के लिए ट्रेन रुकी थी तो हम लोग थोड़ी देर उतर के इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि आपको भी पता है लंबा सफ़र होता है ना तो बहुत थक जाते हैं ट्रेन में बैठे बैठे। और फिर ये लोग यहाँ बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। एंड हम लोग वेट कर रहे थे कि कितनी जल्दी जयपुर आ जाएगा, क्योंकि हम जब गए थे ना तब तब सुबह की ट्रेन थी तो ज़्यादातर टाइम हमारा सोते हुए निकल गया। और यहाँ हम लोग एक रील शूट कर रहे थे, इसको देख के सब लोग इतना हंसने लग गए थे, कोई तो कंफ्यूज ही हो गया था कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। फिर ये हम नेक्स्ट रील की तैयारी कर रहे थे। अगर आपने रील्स नहीं देखी है तो आप हमारे इंस्टा पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने सारी रील्स अपलोड कर रखी है। एंड इस टाइम हमारा दिन का सफ़र था तो पहले तो हम लोग सोच रहे थे पता नहीं इतना लंबा दिन है कैसे निकलेगा। बट हम लोगों ने इतनी मस्ती करी है आते टाइम ट्रेन में, इतनी हमने रील्स बनाई, इतना इन्जॉय किया कि हमें पता भी नहीं चला कि कब मतलब टाइम निकल गया था। और ये यहाँ पे पता नहीं जीजा को क्या ही एक्सप्लेन करने के लगे हुए हैं। और इस तरीके से हमारी सीट आई थी, इनको सबसे ऊपर वाली सीट मिली थी, मुझे साइड वाली सीट मिली थी। और बस ये इसी तरीके से हम लोग पूरे रास्ते हंसी मजाक करते हुए हमारा टाइम निकल गया था। एंड आपको पता है इतने लंबे सफ़र में अपन कहीं जाते हैं ना तो बहुत थक जाते हैं, स्पेशली वैष्णो देवी तो मतलब हालत ही ख़राब हो जाती है, आप ऐसा देखो। एंड यहाँ पे मैंने इनको ये करते हुए कैच किया, ये लोग पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। और फिर हमने ये रील बनाई जिसको आपने इंस्टा पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये वाली रील है सफ़र विद हम सफ़र वाली, जिसको आपने काफ़ी पसंद किया। अभी और कहीं कभी जाने का प्लान बनेगा तो इस तरीके की रील और भी ट्राई करेंगे बनाने का। तो अच्छा लगता है मुझे भी कि टाइम पास हो जाता है एंड कुछ मेमोरीज़ हो जाती है अच्छी। एंड यहाँ पर हम लोग जयपुर पहुँच गए थे, फाइनली हम लोग जयपुर पहुँच गए थे। ऐसी कंडीशन हो गई थी ना कि बस ऐसे लग रहा था कब अपने घर जाए, कब सुकून से जाके सोए, अच्छा घर का खाना खाए। क्योंकि जब अपन लंबा सफ़र करते हैं ना सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है खाने की। कहीं पर अच्छा खाना मिलना मतलब बहुत मुश्किल है, स्पेशली ट्रेन का खाना तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हमने मतलब कितना सफ़र किया ना, लेकिन फिर भी हमने ट्रेन का एक दिन भी खाना नहीं खाया है। या तो हम लोगों ने कहीं बाहर से खाया, और जो मेन जिस दिन हम गए थे उस दिन तो हम दोनों टाइम का घर मतलब खाना घर से ही पैक करके लेके गए थे। फिर हम लोग पहुँचे घर, और घर आके भी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ ना जो हमने सोचा ही नहीं था। हम मतलब जैसे ही हम लोग आए, जिस यहाँ से जा चुके थे और उन्होंने जिनको चाबी दी थी वो लोग भी पता नहीं कहाँ जा चुके थे, तो कोई मिला ही नहीं।
एंड लास्ट में हम लोगों ने हमारे घर का ताला तोड़ के घर में एंटर किया। आप खुद सोच के देखो ये चीज़। एंड जो भी था फिर हम लोगों ने चाय बना के पी, क्योंकि मेरा तो ऐसा है ना कि चाय मिल जाए तो पूरी थकान एकदम से ही ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले चाय पिया ताकि थोड़ा बहुत माइंड काम करना स्टार्ट करे, क्योंकि एक तो वहाँ से आए इतनी थकान थी, प्लस इतना काम हो गया था, क्योंकि आप भी जानते हो इतनी दूर जाके आते हैं तो फिर काफ़ी सारा काम घर का भी हो जाता है। तो हम सब लोगों ने पहले चाय, फिर यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि हम पोहे बना रहे थे। खाना बनाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, मैंने प्रिपरेशन कर दी थी और इन्होंने पोहे बना दिए थे जब तक मैं नहा धो के आई थी तब तक। एंड नेक्स्ट डे की क्लिप है, जीजा के घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जीजा काजल टिक्की करने आए थे तब की। और यहाँ पे गुट्टू और खेल रहे हैं। एंड यहाँ इन्होंने बनाई थी पितोड़ की सब्ज़ी, ये बहुत अच्छी बनाते हैं, तो मैंने इनको बोला था सब्ज़ी आप बनाओ, रोटियाँ मैं बनाती हूँ। फिर यहाँ हम लोग ऐसे ही बैठे थे, चाय पी रहे थे। फिर खाने में मैंने दाल बाटी बनाई थी। और ये शाम की क्लिप, आप सोच रहे हो इतने सारे कपड़े, क्योंकि मैं जा रही हूँ अब शादियों में। इतनी सारी शादियाँ अटेंड करी है मैंने, क्योंकि शादी का सीज़न है और हमारी तो सभी ने एक साथ ही शादियाँ कर ली, आप ऐसे सोचो। तो मेरे इतना हेडेक हो गया था, इतना सारा सामान हो गया था मेरे ले जाने का। फिर मैं थोड़ी देर शॉप पे गई थी, ये सूट मेरा नया सिल के आया था। फिर मैं इनके साथ बाहर गई, यहाँ से मैंने ये वाली रिंग परचेज़ करी थी क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगी थी। फिर मैंने इनको बोला यार मैं इतने टाइम के लिए जा रही हूँ, तो हमारा जितना भी फेवरेट सब है अपन खा के चलते हैं। तो मॉर्निंग की क्लिप है, जब ट्रेन के हम लोग गए थे ट्रेन के पास में, लेकिन उस दिन ट्रेन बंद थी। फिर हम लोग चोमू पुलिया गए, वहाँ से मैंने बस ली। बस लेने के बाद फिर मैं यहाँ जालपाली मोड़ पहुँची। यहाँ से दीपू भैया मेरे को पिक करने आ गए थे, और मतलब मेरे पास सामान ज़्यादा था, भैया बाइक से आए थे तो मैंने ऑटो, मतलब पापा ने ऑटो कर दिया था, तो सामान मैं सारा लेके अपने घर आ गई हूँ। अब नेक्स्ट वीडियोस